नमस्कार। जैसा कि आपको विदित है, पिछले वीडियो में हमने भारत के प्रमुख दर्रों के विषय में जाना था कि कौन कौन से दर्रे किस क्षेत्र में अवस्थित हैं। आज हम उन दर्रों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। आइए शुरू करते हैं। उससे पहले आपको एक बार रिवाइज करवा देते हैं कि हमने कौन कौन से दर्रे किस क्षेत्र में पढ़े थे। आइए, जम्मू में हमने 2 दर्रे पढ़े थे जिनके नाम थे क्रमशः बनिहाल और पीर पंजाल। लद्दाख में 4 दर्रे काराकोरम, खारदुंगला, बुर्जिला और जोजिला। इसी तरह हिमाचल प्रदेश में भी 4 दर्रे सिपकीला, बाड़ालाचला, रोहतांग और देपसा। उत्तराखंड में भी 4 दर्रे माना, नीति, लिपुलेख और थांगला। सिक्किम में हमने 3 दर्रे देखे थे जिनके नाम थे नाथुला, जेलेपला और डोंकिया। अरुणाचल प्रदेश में हमने 5 दर्रे देखे जिनके नाम थे क्रमशः बोमडीला, यांग्याप, दीफू, पांगसाट और लिखापानी। इसी तरह एक दर्रा हमने मणिपुर में देखा था जिसका नाम था तुजु दर्रा। आइए इन दर्रों के बारे में महत्वपूर्ण बातों के विषय में जानते हैं। सबसे पहले बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा जम्मू से श्रीनगर तक जाने का रास्ता है। बनिहाल दर्रा से होकर जम्मू से श्रीनगर तक जाने का रास्ता है। इसी बनिहाल दर्रे में जवाहर सुरंग बनाई गई है जहां से नेशनल हाईवे नंबर 1A निकलता है। तो हमने जाना कि बनिहाल दर्रा से संबंधित है जवाहर सुरंग और नेशनल हाईवे नंबर 1A। और तीसरी बात, यह जम्मू से श्रीनगर तक का मार्ग है। इसके बाद पीर पंजाल, यह भी जम्मू में ही पड़ता है। पीर पंजाल के बारे में एक बात महत्वपूर्ण है, यह मध्य हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी में आता है। यह दर्रा मध्य हिमालय के पीर पंजाल श्रेणी के अंतर्गत आता है। जब हमने आपको हिमालय पढ़ाया था उस समय हमने मध्य हिमालय की 5 श्रेणियों के बारे में बताया था, जिसमें पीर पंजाल, धौराधर, मसूरी, नागटिबा आदि श्रेणियों के बारे में हमने आपको बताया था। तो पीर पंजाल मध्य हिमालय के अंतर्गत पीर पंजाल श्रेणी में आता है। उसके बाद लद्दाख में बात करते हैं। लद्दाख में पहला दर्रा हमने बताया था काराकोरम। काराकोरम के विषय में जानिए। यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। काराकोरा दर्रम भारत में सबसे ऊंचा दर्रा है। यदि विश्व की बात करें तो विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा उमलिंगला दर्रा है। विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा उमलिंगला दर्रा है। अगला दर्रा है खारदुंगला। खारदुंगला के विषय में जानिए। यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा दर्रा है। भारत का पहला सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम, भारत का दूसरा सबसे ऊंचा दर्रा खारदुंगला। काराकोरा दर्रे की ऊंचाई लगभग 5664 मीटर है, जबकि खारदुंगला दर्रे की ऊंचाई लगभग 5359 मीटर है। इसके बाद
लद्दाख का तीसरा दर्रा है बुर्जिला। बुर्जिला दर्रे के विषय में जानिए। यह गिलगित से श्रीनगर तक जाने का मार्ग है। गिलगित से श्रीनगर तक जाने का मार्ग है। बुर्जिला दर्रे के बाद चौथा दर्रा है जोजिला दर्रा। जोजिला के विषय में जानिए। यह लेह से श्रीनगर जाने का मार्ग है। जम्मू में दो दर्रे बनिहाल और पीर पंजाल। बनिहाल दर्रा से जवाहर मार्ग निकलता है, जवाहर सुरंग निकलती है, नेशनल हाईवे नंबर 1A निकलता है और यह जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग है। उसके बाद हमने बात करी काराकोरम दर्रे की। काराकोरम भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। यह चीन और पाकिस्तान के मार्ग में अवस्थित है। कहने का तात्पर्य है कि काराकोरम दर्रे से चीन ने एक सड़क बनाई हुई है जो कि पाकिस्तान के लिए जाती है, वह काराकोरम दर्रे से होकर निकलती है। उसके बाद हमने बात करी खारदुंगला दर्रे की। खारदुंगला यह भारत का दूसरे नंबर का सबसे ऊंचा दर्रा है। उसके बाद बुर्जिला, यहाँ से गिलगित से श्रीनगर जाने का मार्ग है। जोजिला दर्रा, जहाँ से लेह से श्रीनगर जाने का मार्ग है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में 4 दर्रे हैं। सिपकीला दर्रा। सिपकीला के विषय में जानिए। यह शिमला से तिब्बत जाने का मार्ग है। सिपकीला दर्रे से तिब्बत से शिमला से तिब्बत जाने का मार्ग है। दूसरा दर्रा हिमाचल प्रदेश में बाड़ा लाचला। इससे मंडी से लेह तक जाने का रास्ता है। तीसरा है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रे के विषय में जानिए। यह रावी नदी के प्रवेश मार्ग पर अवस्थित है। कहने का तात्पर्य रावी नदी रोहतांग दर्रे से ही भारत में प्रवेश करती है। उसके बाद है देपसा। देपसा दर्रा, यह कुल्लू से स्पीति के मार्ग पर है। देपसा दर्रे से कुल्लू से स्पीति जाने का मार्ग आता है। हिमाचल प्रदेश में हमने 4 दर्रों के बारे में बात करी। सिपकीला, जो शिमला से तिब्बत जाने का मार्ग है। बाड़ा लाचला, जहाँ से मंडी से लेह जाने का रास्ता है। रोहतांग, यह रावी नदी के किनारे है। देपसा, यह कुल्लू से स्पीति के मार्ग पर अवस्थित है। आइए अगले दर्रे पर चर्चा करते हैं, जो कि उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में 4 दर्रे हैं। माना, नीति, लिपुलेख और थांगला। माना के विषय में जानिए। यह उत्तराखंड से तिब्बत जाने का मार्ग है। माना दर्रा, यह उत्तराखंड से तिब्बत जाने का मार्ग है। नीति दर्रा, यह भी उत्तराखंड से तिब्बत जाने के मार्ग पर है। लिपुलेख दर्रा, यहाँ से कैलाश मानसरोवर की यात्रा का मार्ग है। थांगला दर्रे के विषय में कोई आवश्यक
बात नहीं है, बस याद रखिए यह केवल उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में हमने 4 दर्रे देखे, माना, नीति, लिपुलेख और थांगला। माना और नीति दर्रे यह उत्तराखंड से तिब्बत जाने के मार्ग पर अवस्थित हैं। लिपुलेख दर्रा से कैलाश मार्ग निकलता है। कैलाश मानसरोवर के लिए जाने का रास्ता लिपुलेख दर्रे से होकर के जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं सिक्किम में। यहाँ 3 दर्रे हैं। पहला है नाथुला, जयलेपला और डोंकिया। नाथुला दर्रे के विषय में जानिए। यह भारत और चीन का व्यापारिक मार्ग है, अर्थात भारत और चीन के बीच जो व्यापार होता है वह इसी नाथुला दर्रे से होता है। जेलेपला के विषय में जानिए। यह सिक्किम के उत्तरी भाग पर अवस्थित है। डोंकिया के विषय में कोई खास बात नहीं है। नाथुला दर्रे के विषय में एक और बात जानिए। यह सिल्क रूट से भी संबंधित है। उसके बाद बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के दर्रों की। अरुणाचल प्रदेश में 5 दर्रे हैं। बोमडीला, यांग्याप, दीफू, पांगसाड़ और लीखापानी। इनके विषय में कोई खास नहीं है, बस आप इतना याद रखें कि बोमडीला और यांग्याप अरुणाचल प्रदेश और चीन के मध्य दर्रे हैं, जबकि दीफू, पांगसाड़ और लीखापानी ये भारत और म्यांमार के मध्य दर्रे हैं। बोमडीला और यांग्याप चीन के मध्य दर्रे हैं, जबकि दीफू, पांगसाड़ और लीखापानी ये म्यांमार के मध्य स्थित हैं। उसके बाद एक दर्रा मणिपुर में है जिसका नाम है तुजु दर्रा। इसके विषय में भी कोई खास तथ्य नहीं है, बस इतना ही है कि यह भारत से म्यांमार को जोड़ता है। इसके अलावा एक और दर्रा है जो महत्वपूर्ण है, जो कि पाकिस्तान क्षेत्र में पड़ता है। जब हमने आपको हिमालय पढ़ाया था तब हमने बताया था हिमालय की 2 श्रेणियां पश्चिम में दक्षिण की तरफ मुड़ जाती हैं, जिनके क्रमशः नाम हैं हिंदू कुश और सुलेमान। इसी सुलेमान हिमालय श्रृंखला में एक दर्रा है जिसका नाम है खैबर दर्रा। इस खैबर दर्रे के विषय में आप नोट कीजिए कि यह खैबर दर्रा आर्यों के भारत में प्रवेश का मार्ग था, अर्थात आर्यों ने भारत में इसी खैबर दर्रे से प्रवेश किया था। यह परीक्षाओं में पूछा जाता है, अतः आप इसे भी नोट कर लें। ठीक है, इसी के साथ भारत के दर्रे समाप्त होते हैं। नमस्कार।